नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको सिखाएगी कि जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो, चाहे हमें चारों तरफ से समस्याओं ने घेर रखा हो, लेकिन उस स्थिति में हमें अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें, यह कहानी आपको सिखाएगी। अगर यह कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक परिवर्तन आता है तो इस कहानी को लोगों तक शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बहुत पुरानी बात है। एक गरीब बूढ़ा आदमी एक राज्य में रहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव का राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलन करता था। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी आसपास के गांव तथा पूरे राज्य में मशहूर हो गया। वह आदमी जंगल से लकड़ियां लाता तथा उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह व्यक्ति गरीब था, लेकिन लोग उसे उसके सफेद हाथी के लिए जानते थे। उस बूढ़े आदमी के पास एक सफेद रंग का हाथी था। वह हाथी बहुत खूबसूरत था। ऐसा हाथी उस राज्य में तो क्या, आसपास के राज्य में भी नहीं था। उस सफेद हाथी के कारण उस राज्य का राजा भी उससे ईर्ष्या करता था, उससे जलन करता था। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने उस हाथी को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार उस बूढ़े आदमी को उस सफेद हाथी के बदले सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हाथी किसी को नहीं बेचा। बूढ़ा आदमी सभी को एक ही जवाब देता था, यह हाथी सिर्फ हाथी नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता हूँ। एक दिन की बात है, बूढ़े आदमी ने देखा कि हाथी अपनी जगह पर नहीं था। बूढ़े आदमी ने हाथी को खूब ढूंढा, लोगों से भी पूछा, लेकिन हाथी कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे तथा कहने लगे, हमें तो पहले से ही पता था, एक ना एक दिन यह हाथी चोरी होगा। लोग कह रहे थे कि इस बूढ़े आदमी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इतने कीमती हाथी की देखभाल कर सके, यह तो अब कमजोर हो गया है। तब एक आदमी कहता है, तुमने तो बहुत नुकसान उठा लिया, इससे बुरा क्या होगा। अगर तुमने यह हाथी राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलता। बूढ़ा आदमी सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, जो भी हुआ ठीक हुआ, बाकी सब देखते हैं क्या होता है, यह तो ईश्वर की मर्जी है। आज की सच्चाई यह है कि हाथी मेरे पास नहीं है, बाकी तो देखते हैं ईश्वर क्या करता है। इस घटना को काफी दिन बीत गए। एक रात अचानक हाथी वापिस आ जाता है। हाथी चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन अब की बार हैरानी की बात यह थी कि उस हाथी के साथ उसी की नस्ल के 8 और हाथी आए थे। यह खबर पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। लोगों ने बूढ़े आदमी से कहा, तुमने सही कहा था, हाथी का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। तुम्हारे तो मजे हो गए, तुम तो मालामाल हो गए, अब तुम हाथी का व्यापार कर सकते हो। लोग कह रहे थे, तुम्हारे पास 8 हाथी है, तुम हाथी का व्यापार कर सकते हो। उस बूढ़े आदमी ने सबसे कहा, 8 हाथी और आए हैं, जो कुछ हुआ सब ठीक है, बाकी देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। बूढ़े आदमी का बेटा हाथी को काबू करना सीखने लगा, लेकिन उस लड़के की टांग हाथी से गिरकर टूट जाती है। लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यह तो तुम्हारे लिए
एक श्राप बन गया। तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी कैसे होगी? बूढ़ा आदमी इस बार भी शांतिपूर्वक सबको सुन रहा था और बोला, मेरे बेटे की टांग टूट गई है और मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ सब ठीक है, बाकी देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। कुछ समय पश्चात राजा के दुश्मनों ने राज्य पर बड़ा हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हुए हमले से कमजोर पड़ने लगी। इसलिए राजा ने राज्य के सारे युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया और उन्हें लड़ने के लिए भेजा। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तथा उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, तुमने सही कहा था, लेकिन हमारे बच्चे जंग में चले गए, हम बहुत परेशान हैं, हमें पता नहीं वो वापस आएंगे भी या नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम खुशी या गम में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम यह कैसे कर लेते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। तुम्हारे बेटे राज्य की सेवा के लिए गए हैं। शायद यह तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन वो गए हैं। यह दुर्भाग्य है या वरदान, यह कोई नहीं जानता। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जब तक तुम लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तुम परेशान ही रहोगे। क्यों भाग्य की चिंता करते हो? अगर तुम्हें चिंता करनी है तो अपने काम की करो, अपने वर्तमान की करो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने विचारों की चिंता करो। जिंदगी खुशी से जीते रहो। लाभ होगा या हानि, किस्मत खराब है या नहीं, ये सब जिंदगी के छोटे हिस्से की जैसे हैं। जैसे पूरी किताब को एक पेज पढ़कर नहीं समझ सकते, उसी तरह एक घटना के आधार पर यह फैसला कैसे ले सकते हैं कि जिंदगी अच्छी है या बुरी। जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। जिंदगी को खुशी से जियो। लोगों पर ध्यान देना, अपने कार्यों पर ध्यान दो और उसे सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।